हेलो एवरीवन, आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं बहुत दिन से वीडियो नहीं डाल पाया था, कुछ प्रॉब्लम वगैरह जिसके कारण उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। पर आज से मैं डेली रेगुलर रहूँगा। थोड़ा सा बैकग्राउंड म्यूजिक में थोड़ा सा कुछ कुछ आवाज़ आएगी, उसके लिए भी मैं माफ़ी चाहूँगा। तो आज बिना टाइम पास किए शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बनाएंगे सिंपल कैलकुलेटर। सिंपल कैलकुलेटर का एज अ बिगनिंग लेवल पे हम सिंपल कैलकुलेटर बना रहे हैं, ताकि बस ये ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवीजन कर सके। और आने वाले जब हम एडवांस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो उस पर हम एक ऐसा बना इंजीनियरिंग कैलकुलेटर बनाएंगे जो कि मैथ मॉड्यूल में यूज करके बनाएंगे। तो आज के सिंपली मैं अगर अप्रोच की बात करूँ तो आज के इस अप्रोच में सबसे पहले हमें दो यूजर इनपुट चाहिए होगा। तो यूजर इनपुट नंबर चाहिए होगा, और साथ में हमें ऑपरेटर, जो कि ये भी हम यूजर इनपुट लेंगे। तीसरा हमें कंडीशन लगाना होगा। तो कंडीशनल लिख देता हूँ। ये कंडीशन आएगा, अगर मुझे ऐड करना हो तो ऐड करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करना हो तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए। तो आज का भी अप्रोच हमारे पास सिंपल है। आपका लॉजिक बिल्ड होगा, जो भी चीज़ होगा मैं आपको बताते चलूँगा। तो चलते हैं शुरू से। वहाँ VS कोड में अब मैं एक नया फाइल बना था जिसका नाम video3.py कर दिया। इसी के साथ सबसे पहले मैं नाम लिख देता हूँ, जिसमें सिंपल कैलकुलेटर। अब इसी के साथ सबसे पहले मैं बोला था तो यूजर इनपुट लेंगे, तो एक वेरिएबल नाम कर देता, इसे इंट पैरेंथेसिस इनपुट। इसी के साथ इंटर फर्स्ट नंबर। अगर आप लोग मन में मैं यहाँ इनपुट के साथ इंट क्यों लगाया, तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि पाइथन में जब भी कोई भी डाटा टाइप को हम अगर इनपुट ले रहे हैं तो वो स्ट्रिंग बन जाता है। ये बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम होता है। तो इस चीज़ को अच्छा हमें बाद में चेंज करना पड़ता है। तो इस चीज़ को हम बाद में नहीं चेंज करना पड़े, इसलिए मैं यहाँ पे इंट पहले ही लगा दी। अब दूसरा भी ले लेता हूँ, मैं बी नाम से कर देता हूँ। तो बी ले लिया, इंट इनपुट, फिर इसी के साथ इंटर सेकंड नंबर। और ये हमारे पास दो हो गया। और एक में ऑपरेटर, ये भी एक वेरिएबल है। मैं तो ऑपरेटर में इनपुट इंटर ऑपरेटर, और ऑपरेटर के अंदर ही मैं दे देता हूँ, क्योंकि ताकि लोग समझ सकें कि करना क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एडिशन दे देंगे, फिर सब्ट्रैक्शन दे देंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन दे देंगे, और इसी के साथ हम डिवीज़न दे देंगे। ये चार हमें है, तो ये चार हमें देना होगा। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ेंगे, तो अब हमें कंडीशन लगाना होगा। सिर्फ कंडीशन के लिए हम इफ स्टेटमेंट का यूज करेंगे। तो इफ पैरेंथेसिस और OPERTR ऑपरेटर, यहाँ पे कंपैरिजन यूज करेंगे। इसी के साथ अगर एडिशन रहा तो एडिशन देते, फिर इफ ऑपरेटर इज इक्वल टू एडिशन, प्रिंट हम एफ स्ट्रिंग का यूज कर देंगे। प्रिंट the sum of curly braces A and curly braces B और H। इसी के साथ हम यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस A प्लस B का वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये हमारा हो गया एडिशन के लिए। ये हमारा हो गया एडिशन के लिए। अब इसी के साथ हम सेम टाइप्स का हम इल्स के लिए यूज करेंगे, जिसमें हम सब्ट्रैक्ट सेम इसी तरीक़ा से हम अब करते जाएंगे, फिर जिससे हम
एक सिंपल कैलकुलेटर बना सके। अब ये हमारा सब्ट्रैक्शन के लिए हो गया। तब इसमें भी हम प्रिंट, इसके बाद एब्स्ट्रिंग और इसके बाद द सब्ट्रैक्शन या तब सब्ट्रैक्शन ऑफ curly braces A and curly braces B is और फिर curly braces A माइनस B। इसी के सेम वे में हम लोग ये बस वहाँ ऐड था, यहाँ सब्ट्रैक्ट किया या फिर उसी के बाद हम एक और लिख लगा लेते। मैं इस चीज़ को यहीं पर से कॉपी कर लेता हूँ। अगर यहाँ पर से कॉपी कर लिया तो हमें भी थोड़ा जल्दी वीडियो उतना बड़ा। अब इसी में सब्ट्रैक्शन की जगह मैं अगर मल्टीप्लाई दे दूँ और यहाँ पे प्रोडक्ट कर दूँ, सब्ट्रैक्शन हटाकर प्रोडक्ट लिख देता हूँ। जैसे ही प्रोडक्ट लिखे तो ये हमारा हो गया मल्टीप्लिकेशन के लिए और यहाँ पे ये हो गया। अब इसके बाद हमारे पास एक लास्ट बचता है जो कि है डिवीज़न के लिए। तो डिवीज़न में हमारे पास एक प्रॉब्लम है कि हमें 0 से डिवाइड नहीं करना है। ऑपरेटर इक्वल टू तो ये हमारा हो गया डिवीज़न के लिए। अब ये अगर आता है तो इसमें हमें एक और ये कंडीशन लगाना होगा क्योंकि हमें 0 नहीं चाहिए और 0 कौन सा वैल्यू नहीं चाहिए, b नहीं चाहिए। तो एक कर्ली ब्रैकेट के साथ इफ इक्वल टू अगर 0 है तो यहाँ पे हमें करना होगा प्रिंट इनवैलिड वैल्यू, इनवैलिड नंबर। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि अगर 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू नॉट डिफाइन होती है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे कंडीशन लगाना होगा। ये हम कंडीशन लगा दिए। फिर इसी के बाद अब हम इल्स सिर्फ लगा देते हैं। इल्स प्रिंट एब्स्ट्रिंग सेमीकोलन और सॉरी डबल कोट और फिर उसके बाद the division the value of division the value of division A, यहाँ पे A हो गया and B is A divided by B। सॉरी इसे मैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूँ A डिवाइड बाई B। तो ये हो गया पूरा हमारा इतना सिंपल सा 20 में हम एक सिंपल सा कैलकुलेटर बना रही है। अब हम इसे रन कराते हैं और यहाँ पे अच्छा एक चीज़ देखिए मैं ध्यान नहीं, यहाँ मैं ट्रिपल कोट लगा दिया। अब ये हो गया 2 डबल कोट। आप देखिए कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम सही। अब इसे हम रन करते हैं तो इसे हम अब जैसे ही रन करेंगे तो हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। प्रिंटर फर्स्ट नंबर। अच्छा यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ये न्यू लाइन में यूज करता हूँ ताकि अच्छा लगेगा हमें देखने में भी और करने में भी। और इसी ये बैकस्लैश n क्यों देते हैं आप सभी ये जानते होंगे कि हमें नया लाइन करना हो तो हम इसके लिए बैकस्लैश n करते हैं। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं। इनवैलिड इंटर आ गया। वो थोड़ा सा ये एक्सटेंशन प्रॉब्लम होता है जिस कारण से ये तुरंत चेंज करने के बाद कंट्रोल+S नहीं किया था, जिस कारण से ये एरर दे रहा था। और कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटर फर्स्ट नंबर तो फर्स्ट नंबर मैं 20 दे देता हूँ। इंटर सेकेंड नंबर तो मैं 30 दे देता हूँ। अगर ऑपरेटर की बात कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे एडिशन दे देता हूँ। जैसे ही दिया तो द सम ऑफ 20 and 30 is 50। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने यहाँ पे एकदम सही से सब कुछ कर रहा है। एक बार और मैं आपको इसकी डिवीज़न 0 के लिए दिखाता हूँ। तो फर्स्ट नंबर मैं 20 कर देता हूँ, सेकेंड नंबर 0 कर देता हूँ और इसी के साथ डिवीज़न ऑपरेटर में
डिवीजन कर देता हूँ। अब जैसे ही करूँगा इनवैलिड नंबर, तो जैसा कि हमने आउटपुट में किया था वैसे ही एकदम परफेक्ट है। और यही रहा हमारा एक सिंपल सा बिगनर लेवल पर कैलकुलेटर। और आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मेरा कुछ प्रॉब्लम हो गया था जिस कारण से मैं नहीं रेगुलर हो पा रहा था, पर अब से मैं डेली रेगुलर रहूँगा। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल मेक प्रोजेक्ट ऑन सफल गेम, वेयर बहुत सारे वर्ड्स जो कि अपने अपने लेटर में सफल होंगे उन्हें बनाने हैं। तो जो कि हमारा दूसरा गेम का फर्स्ट गेम हमने स्टोन पेपर टीचर बनाया था और दूसरा गेम अब हम सफल गेम बनाएंगे। तो ये अब मैं रेगुलर रहूँगा। थैंक यू सो मच। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक करें। थैंक यू।